जय महाकाल। मित्रों, एस्ट्रो कामाख्या चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं महामाई से कि आप स्वस्थ होंगे और समृद्ध होंगे। मुझे कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि विवाह होते ही उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, जैसे कि उन पे आर्थिक संकट आ गए, व्यापार चलते चलते रुकने लगे हैं, काम बनने बिगड़ते गए जा रहे हैं। काफ़ी लोगों के ऐसे भी आए हैं कि जब से उनके ऊपर बृहस्पति की महादशा आई है तब से वो जो है बर्बादी के रास्ते पे आ गए हैं। या ये कहा जाए कि वो बृहस्पति की महादशा आते ही आर्थिक संकट और व्यापारिक संकट उन पे बढ़ गया है। बहुत से लोगों पे ऐसा भी देखा गया है कि बृहस्पति की महादशा में पति पत्नी के बीच में इतने द्वेष बढ़ गए कि दोनों अलग अलग हो गए। तो ऐसा क्यों होता है कि जब विवाह हुआ हो या बृहस्पति की महादशा आई हो या बृहस्पति का अंतर चल रहा हो तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे संकट सामने दिखाई देने लगते हैं। इसकी कई वजह हैं, जिसमें से एक प्रमुख वजह है कि बृहस्पति चौथे भाव में, जन्म कुंडली के चौथे भाव में, 7वें में, 8वें में और 12वें भाव में अगर बृहस्पति गोचर पे है या स्थायी रूप से जन्म कुंडली में है, तो जब भी हम कुछ ऐसा कर्म करते हैं जो बृहस्पति के अगेंस्ट जाता है तो हमें संकटों का सामना करना पड़ता है। अब इसमें से क्या क्या है? पहला है कि चौथे में और 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर बृहस्पति है तो अगर हम मंदिर बनाते हैं या मूर्ति की स्थापना करते हैं या ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो हमारे को उसका पॉजिटिव फल मिलने की बजाय नेगेटिव प्राप्त होता है। हम पे घोर संकट आने लगते हैं, व्यापारिक स्थिति हमारी खराब हो जाती है और हम आर्थिक दशा से कमज़ोर होने लगते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उन्होंने जैसे सोना गिरवी रख दिया हो या सोना बेचा हो या सोने का दान किया हो तो भी ये संकट सामने देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर चौथे भाव में अगर बृहस्पति हो और इसमें सोना बेच दे या गिरवी रख दे तो ऐसा व्यक्ति कभी भी उठ नहीं सकता। 7वें भाव में और 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर बृहस्पति है और ऐसा व्यक्ति अगर मंदिर बना ले या मूर्तियों की स्थापना करे तो वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा जब हम बताते हैं तो लोग कहते हैं कि पूजा पाठ तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमें पूजा करनी चाहिए। तो कुछ लोगों के जन्म कुंडली के अंदर ज़्यादा पूजा पाठ करना उनके लिए घातक साबित होता है। अब इसका उपाय क्या है कि जो कर्म हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो वो कैसे दूर करें। तो मैं आज इसी के उपाय बताऊंगा। भारतवर्ष में अधिकतर लोगों की कुंडली में ऐसे दोष देखे गए हैं कि जिनका बृहस्पति चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में होते हैं कि इनको कभी भी सोना बेचना नहीं चाहिए, गिरवी नहीं रखना चाहिए और दान में नहीं देना चाहिए। अगर सोना बेचते हैं या दान करते हैं तो इनका बृहस्पति खराब हो जाता है। कभी कभार इनके हाथ से सोना खो भी जाता है तो भी इनका बृहस्पति खराब होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है बृहस्पति को लिए सोने को सजो के रखना चाहिए या खरीद के उन्हें लाल कपड़े में या लाल थैली में बांध करके अपने घर में रखना चाहिए। दूसरा है कि अगर 7वें भाव में बृहस्पति है तो ऐसे व्यक्तियों को मंदिर, धर्मशाला, प्याऊ, मूर्ति कभी नहीं बनवानी चाहिए, ना स्थापित करनी चाहिए। ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये भगवान शिव पे जल अर्पित कर सकते हैं। घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए इन्हें, नहीं तो पति पत्नी के संबंध भी बिगड़ जाते हैं। इन्हें सोने का टुकड़ा जो है पीले कपड़े में बांध के अपने घर में या अपनी जेब में सदा रखना चाहिए, जिससे कि बृहस्पति इनके पॉजिटिव बना रहे। 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर बृहस्पति है तो इन व्यक्तियों को हमेशा पीपल के पेड़ की सेवा करते रहना चाहिए।
एक पीपल का पेड़ शमशान भूमि के अंदर लगाना चाहिए और उसको जल अर्पित करना चाहिए। तो चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में अगर बृहस्पति है जिसकी वजह से घोर संकटों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको निरंतर पीपल में जल देते रहना चाहिए, रविवार को छोड़कर। जल लें, जल पात्र में कुछ मीठा डाल के पीपल को अर्पित करते रहें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे और उनके फेवर में रहेंगे। अगला है कि नहाते वक्त हर बृहस्पतिवार को पानी की बाल्टी में अपने में 2 चुटकी हल्दी डाल के स्नान करें। पहले 43 दिन लगातार पानी में हल्दी डाल के स्नान कर सकते हैं। उसके पश्चात जो है ये हर बृहस्पतिवार को पानी में हल्दी डाल के स्नान करते रहें और इनका बृहस्पति पॉजिटिव होता रहेगा। क्योंकि लोग धर्म स्थानों पर भी जाते हैं, तीर्थ भी करते हैं, और तीर्थ करने का दोष जब बृहस्पति को लगता है तो घर में बड़ी बड़ी बाधाएं आने लगती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए, मंदिरों से दूर रहना चाहिए। संभव हो तो बृहस्पति के उपाय करते रहने चाहिए, जिससे कि इनके ऊपर आने वाले संकट दूर हो सकें। जो कार्य ये कर चुके हैं उनसे मुक्ति के लिए उपाय हैं, जिससे कि बृहस्पति अच्छा होकर इनको अच्छे फल दे। उपाय सरल हैं, कीजिएगा, फायदा अवश्य होगा। और अपनी जन्म कुंडली में देखिएगा कि आपका बृहस्पति कैसा बैठा हुआ है, किस भाव में है। उसी के हिसाब से आप उपाय करके इसका लाभ प्राप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे संपर्क कीजिएगा, हम उसका विश्लेषण करके आपको ज़रूर देंगे। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या देवी।